साल की गर्मी किसी कहर से कम नहीं थी। सजीवन नाम का वो हरा भरा जंगल अब एक जलते तवे जैसा था। यहाँ की हवा अब चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि एक डरावनी सूखी खामोशी से भरी थी। एक नन्ही सी चिड़िया जो पहली बार आजादी से उड़ी थी, अब प्यास से बेहाल एक सूखी टहनी पर बैठी थी। उसकी छोटी सी जान धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। उसने उड़ने के लिए एक आखिरी कोशिश की। वह हवा में एक पल के लिए झूली, लेकिन उसके पंख उसकी चाहत का बोझ नहीं उठा पाए। और फिर सिर्फ सन्नाटा था। नीचे सूखी पत्तियों के ढेर पर उस नन्ही चिड़िया का बेजान हल्का शरीर पड़ा था। पास ही खड़ी एक माँ हिरनी ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। ये सिर्फ एक चिड़िया की मौत नहीं थी, ये जंगल के हर जीव की असहनीय पीड़ा की शुरुआत थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके आगे जंगल का हर ताकतवर जानवर भी हार चुका था। कैसा कहर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरी आंखों के सामने मेरा सजीवन वन सूखता जा रहा है। ये भीषण गर्मी है महाराज, हमने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। जीवन धारा नदी की तलहटी दिख गई है। तलहटी नहीं भालू दादा, अब तो बस सूखी रेत है। हम पानी कहाँ से लाएंगे? मेरे बच्चे कब से प्यासे हैं। प्यास से कमजोरी आ रही है, शिकार नहीं हो पा रहा, और अगर यही हाल रहा तो हम सब लड़कर मर जाएंगे, भूखे और प्यासे। महाराज, कहीं ये कोई बुरा शगुन तो नहीं? क्या सच में हमारा जंगल खत्म हो जाएगा? महाराज, मेरे पास जो खबर है वो मेरे दिल को तोड़ रही है। आज हमारे एक और साथी ने इसी सूखी जमीन पर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महाराज, मेरी माँ ने अपनी आंखों के सामने उसे हार मानते हुए देखा और वो कुछ न कर पाई। हम सबकी तरह वो भी बेबस थीं। हमारा जंगल अब सिर्फ लाशों की गिनती कर रहा है महाराज। हमें कुछ करना होगा। नहीं, एक और कितनी भयानक बात है। हर दिन ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। हम कब तक ऐसे ही अपनी आंखों के सामने अपनों को खोते रहेंगे? अब तो नदी भी सूखने लगी है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। महाराज, मुझे डर लग रहा है। क्या हम सब भी ऐसे ही मर जाएंगे? जंगल में हर तरफ ऐसा ही मातम पसरा था। जंगल की जान, जीवन धारा नदी जो कभी पूरे जोरों पर बहती थी, अब एक पतली सी लकीर बनकर रह गई थी, और पंछी इसका सबसे पहले शिकार बने। उसी जंगल में चीकू नाम का एक फुर्तीला गिलहरी रहता था। वह हर रोज लौटता, लेकिन हर दिन खाली हाथ। उसकी अपनी छोटी बहन भी अब गर्मी से सुस्त पड़ चुकी थी। यह सब देखकर उसका नन्हा दिल गुस्से और दुख से भर जाता था। एक शाम जंगल के बड़े जानवरों ने एक सभा बुलाई। कुदरत के इस कहर के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा था। शांत हो जाओ खरगोश, हम इतने लाचार कभी नहीं थे, लेकिन इस कुदरत के आगे हमारी ताकत भी जवाब दे गई है। हमारे पास अब कोई समाधान नहीं है।
मैंने पूरब पश्चिम हर दिशा में देखा, सिर्फ सूखा है, सूखा, निराशा। अब क्या बचा है? हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। मेरे जंगल का पानी सूखे और मैं चुप बैठ जाऊं, नामुमकिन। अगर इंसान ही आखिरी उम्मीद है तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये कोशिश किए बिना ही बैठ जाना सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रास्ता है और मुझे उस रास्ते पर जाना होगा। मैं महाराज के पास जाता हूं, शायद वो मेरी बात समझेंगे। हिम्मत, हिम्मत, चीकू, हिम्मत। महाराज, हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं। हमारे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं चिक्कू? ये तो कुदरत का कहर है। हमें एक रास्ता ढूंढना ही होगा। कोई तो रास्ता होगा। लेकिन कैसे? हर तरफ तो बस सूखा और निराशा है। जंगल का हर कोना हमने छान मारा है। एक रास्ता, जंगल के उस पार जहां इंसानों की बस्ती है, वहां पानी जरूर होगा। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। शायद यही हमारी नियति है, इस गर्मी में जलकर खत्म हो जाना। इंसान, वही जो हमारे जंगल काटते हैं, वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। नहीं महाराज, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में हम जानवरों के लिए दया हो। रुको चीकू, मैं चीकू की बात से सहमत हूँ। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। दया, हाँ, दया ही आखिरी उम्मीद है। हमें इस पर विचार करना होगा। मैं सहमत हूँ महाराज। हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम जाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। चीकू गिलहरी। मैं जाऊंगा उल्लू काका। मैं अपने जंगल और अपने परिवार के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। मेरे लाल, मुझे तुम पर नाज है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। पता नहीं तुम वापस आओगे भी या नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो। पूरे सजीवन वन की उम्मीदें तुम्हारे साथ हैं। और मैं जानती हूँ मेरा बेटा वीर चीकू हार नहीं मानेगा। जा मेरे शेर, विजय होकर लौटना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चीकू का सफर शुरू हो चुका था। जंगल से बाहर निकलते ही उसके सामने था एक विशाल तपता हुआ मैदान। सूरज की तपिश ऐसी थी मानो धरती भी आग उगल रही हो। ये क्या आफत है? यहाँ तो पैर रखते ही छाले पड़ रहे हैं। उल्लू काका, उफ, ये तपती धरती। कितनी दूर है ये इंसानों की बस्ती? बस चलते रहो चीकू, हिम्मत मत हारो। मंजिल अभी दूर है, लेकिन असंभव नहीं। असंभव नहीं, लेकिन असहनीय जरूर है। मेरे छोटे छोटे पैर अब जवाब दे रहे हैं। एक काश मेरे पास पंख होते। तो तुम आज एक चिड़िया होते और तुम्हें ये सफर करना ही नहीं पड़ता। चलो जल्दी करो, रात होने से पहले हमें बस्ती के पास पहुंचना है। तपता मैदान पार किया तो सामने थी मौत की सड़क। इंसानों की चौड़ी काली डामर वाली हाईवे, जिस पर गाड़ियां किसी तूफान की तरह गुजर रही थीं। बाप रे, ये तो कोई नदी नहीं, आग का दरिया है। इसमें से होकर कैसे निकलेंगे उल्लू काका? हिम्मत रखो चीकू, जैसे ही कोई बड़ा ट्रक निकले
उसके गुजरने के बाद खाली जगह में दौड़ना। ये तो कोई पहाड़ जैसा है, ये मुझे कुचल देगा। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अब भागो चीकू, दौड़ो पूरी ताकत से। मैं बाल बचा, मेरा तो दिल ही भूखो आ गया था। मुझे लगा आज मेरा चटनी बन जाएगी। तो अगले ट्रक का इंतजार करो चटनी। हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इस बार मैं पूरी स्पीड में भागूंगा। अगर ये ट्रक मुझे पकड़ पाया तो मैं उससे रेस लगा लूंगा। हाईवे पार हुई तो बस्ती का रास्ता एक पुराने खेत के पास से गुजरता था, लेकिन वहां एक नई आफत इंतजार कर रही थी। नहीं, फिर से। कोई और रास्ता है बस्ती जाने का। कोई और रास्ता है बस्ती जाने का। उल्लू काका, वो देखिए, वो वहां कौन है? वो तो हमारे जंगल के किसी भी कुत्ते से ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा है। हाँ चीकू, ये इंसानों का कुत्ता है। इसे हम चौकीदार कहते हैं। ये हमारी बस्ती में घुसने नहीं देगा। अब क्या करें? मैं तो यहीं फंस गया। पहले गर्मी, फिर ट्रक, अब ये कुत्ता। लगता है मेरा मिशन यहीं खत्म हो। इतना जल्दी हिम्मत हार गए वीर चीकू? मैंने कहा था मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। और फिर उल्लू काका ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उन्होंने कुत्ते का ध्यान भटकाने का सोचा। मानो कह रहा हो, आज तो तुझे खा ही जाऊंगा। और आखिरकार सारे खतरों को पार करते हुए, तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए, चीकू और उल्लू काका इंसानों की बस्ती तक पहुंच ही गए। थके हुए थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब उनका काम था सब्र करना और उस एक दयालु इंसान का इंतजार करना जो उनकी खामोश पुकार को सुन सके। फिर उन्होंने वो देखा जिसका उन्हें इंतजार था। देखो उल्लू काका, एक छोटा सा बच्चा अपने आंगन में कुत्ते को पानी पिला रहा है। यही तो है जो हमारी मदद करेगा। मासूम, दयालु और निस्वार्थ। उसकी छोटी सी कोशिश में बड़ी इंसानियत छिपी है। और चीकू ने तय किया, अब समय आ गया है। वह धीरे से राजू के सामने आता है। जैसे ही राजू की नज़र उस छोटी गिलहरी पर पड़ी, चीकू ने बिना एक पल गंवाए बार बार जंगल की तरफ इशारे करना शुरू कर दिया। वह अपनी हर चाल, हर इशारे से राजू को जंगल की पीड़ा समझाना चाहता था। राजू वो मासूम तो था, लेकिन समझदार भी। उसे चीकू की खामोश पुकार को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। माँ, हमारे गांव के उस पार जो जंगल है, वो इस गर्मी में पूरा सूख गया है ना? हमारी बस्ती में तो बाढ़ का पानी जमा था, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। पर वहाँ के जानवर बिना पानी के बहुत तकलीफ में होंगे ना माँ? हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए माँ, प्लीज। राजू की तरह। राजू के माता पिता भी बहुत दयालु और अच्छे लोग थे और वे तुरंत ही राजू की बात से सहमत हो गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए बस्ती के लोगों को तुरंत जमा होने का निवेदन किया और कुछ ही देर में
बस्ती के सभी लोग उस जरूरी सभा में जमा हो गए। चाचा चाची, दादा दादी, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज मैं आपसे सिर्फ एक गिलहरी या एक चिड़िया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जंगल की। जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, वो हमारी सांसें हैं। वो नदियाँ जो हमारे गांव तक आती हैं, वो इसी जंगल से शुरू होती हैं। ये पेड़ हमें हवा देते हैं और जानवर हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। आज वो जंगल जल रहा है, जानवर बिना पानी के तड़प रहे हैं। हमने अपने घर के पास तो पानी जमा कर लिया, लेकिन सोचिए, अगर वो जंगल ही खत्म हो गया तो हमारा कल कैसा होगा। हमारा डैम पानी से भरा है, प्रकृति ने हमें दिया है और अब समय है कि हम उसे वापस करें। अगर हम सिर्फ डैम का थोड़ा सा पानी जंगल की नदी में छोड़ दें तो हम हजारों बेजुबान जानें बचा सकते हैं। इंसानियत यही है कि जब कोई बेबस हो तो उसकी मदद की जाए। आइए हम सब मिलकर ये चमत्कार करें और जंगल को बचा लें। सही कहा ना मैंने? क्या आप सभी लोग राजू की बात से सहमत हैं? बांध का दरवाजा अब जंगल की नदी के लिए खोल दिया गया। पानी की हर लहर अब जीवन की नई कहानी लिखेगी। उस दिन गांव में एक ऐसी एकता देखने को मिली जो पहले कभी नहीं दिखी थी। गांव के सभी लोग मदद के लिए आगे आए। सूखी नदी अब जीवन से भर रहा था। जंगल में मानो जश्न का माहौल हो गया। चीकू और उल्लू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। चीकू, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा लगन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि साहस का आकार नहीं होता। तुम्हारा हौसला हिमालय से भी ऊंचा है। आज से तुम केवल चीकू नहीं, तुम इस जंगल के वीर ये चीकू सचमुच एक कहलाओगे। चमत्कार था। ये सचमुच एक चमत्कार था जो एक बच्चे की दया और उस जो नन्ही एक बच्चे गिलहरी की के दया बड़े और हौसले से नन्ही मुमकिन गिलहरी हुआ। के बड़े हौसले से उस मुमकिन दिन हुआ। के बाद सजीवन के बाद वन और इंसानों की सजीवन बस्ती के वन बीच और इंसानों एक की नया बस्ती और के गहरा रिश्ता एक बन नया और गहरा रिश्ता बन गया। पर असली हीरो तो वो छोटा राजू था। असली हीरो तो वो छोटा जिसके राजू दिल में था। इतनी दया थी। जिसके दिल में इतनी दया थी। याद रखो, दया और याद करुणा रखो, में वो सबसे दया बड़ी और ताकत करुणा होती में वो है, सबसे जो बड़ी किसी ताकत भी होती है, चमत्कार को सच जो कर किसी सकती भी है। चमत्कार को सच कर सकती है।